Hello students, welcome to Baseline NEET classes. I am Vikas Lamba. So in the previous lectures हम कर रहे थे एनिमल टिश्यूज़. एनिमल टिश्यूज़ में हम स्टार्टिंग के दो टिश्यूज़ कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ एपिथेलियम एंड द कनेक्टिव टिश्यू. उसके बीच में जो जंक्शंस आए थे वो भी हम कवर कर चुके हैं. अब तक हम जान चुके हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सिंपल एपिथेलियम कितने टाइप का होता है, सिंपल स्क्वेमस, कोलुमनार, क्यूबॉइडल, स्ट्रेटेटेड, और कौन कौन सी एपिथेलियम कौन कौन से ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमें इस बात का पूरा पता होना चाहिए कि फेरिंग्स के अंदर किस टाइप की एपिथेलियम होती है, हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर किस टाइप की एपिथेलियम होती है, और जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है उसमें कौन से टाइप की एपिथेलियम पाई जाती है भाई. ओके, सो आफ्टर दैट हमने सेल जंक्शंस किए थे कि गैप जंक्शन क्या होते हैं, अधेरेंस जंक्शन क्या होते हैं, कौन सा जंक्शन कौन सी टाइप के कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होता है. गैप जंक्शन आयोनिक कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होता है. फिर जो आपका टाइट जंक्शन है वो किस चीज़ में हेल्पफुल होता है, यस और नो. आफ्टर दैट हमने कनेक्टिव टिश्यू किया. कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, और आपका जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है स्टूडेंट्स वो क्या होता है. लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर क्लासिफाइड इनटू एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये भी हमने देख लिया. डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. डेंस रेगुलर में आपके टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स आ गए थे, वो क्या होते हैं, यस और नो. जो बोन टू बोन को जोड़ता है वो लिगामेंट होता है, बोन टू मसल्स को जोड़ता है वो टेंडोन्स होता है स्टूडेंट्स. आफ्टर हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमने किया था. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपकी जो बोन्स थी, कार्टिलेज थी, और एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो आपका ब्लड है वो भी हमने उसके अंदर कवर किया था स्टूडेंट्स. कार्टिलेज कितने प्रकार की होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज करके, और इलास्टिक कार्टिलेज जो कि सबसे प्लायबल जो कार्टिलेज होती है, जो सबसे इलास्टिक होती है स्टूडेंट्स, सबसे लेस हार्ड जो कार्टिलेज होती है, जो इलास्टिक कार्टिलेज होती है आपकी. ओके, आफ्टर हमने ब्लड किया था, फिर बोन्स की थी भाई. तो बोन्स के अंदर क्या था स्टूडेंट्स, बोन्स का थोड़ा सा एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ भाई. बोन्स की जो सेल्स थी हमने उसको बोला था ओस्टियोसाइट्स. मैंने आपको बताया था वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जो होते हैं जो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं, तब हमारे अंदर मोस्टली कार्टिलेज ही होती हैं. जैसे जैसे हम अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं, डेवलप होते जाते हैं, हमारे अंदर कार्टिलेज बोन्स का रूप लेना स्टार्ट कर देती हैं स्टूडेंट्स. और बोन्स का जो ग्राउंड सब्सटेंस है, बोन्स का जो मैट्रिक्स है वो कार्टिलेज से ज़्यादा हार्ड होता है, यस और नो. तो इनका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो कार्टिलेज से ज़्यादा हार्ड होता है. क्यों होता है भाई, ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि बोन्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, बोन्स के फाइबर्स आर डेंसली पैक्ड. Bones के fibers are more densely packed as compared to cartilage. The second reason for the hardness of bones is क्योंकि bones के अंदर जो है स्टूडेंट्स कैल्शियम का डिपॉजिट रहता है भाई. bones के अंदर कैल्शियम का डिपॉजिट रहता है. एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी मसल्स होती हैं, जो हमारी मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं, उन मूवमेंट्स के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है भाई. मसल्स की मूवमेंट के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है, और अगर मसल्स के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए, एनी हाउ किसी भी वजह से अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी मसल्स के अंदर हो जाती है, तो स्टूडेंट्स जो स्टोर्ड कैल्शियम रहता है किसके अंदर, बोन्स के अंदर स्टोर्ड, ध्यान से सुनिए इस बात को, जो बोन्स के अंदर स्टोर्ड कैल्शियम रहता है वो बोन्स से निकल के मसल्स में आ जाता है. क्योंकि मस्कुलर मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हार्ट हमारा मूव कर रहा है वो एक मस्कुलर मूवमेंट है, यस और नो. हमारे जो लंग्स मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एयर को इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, वो एक मस्कुलर मूवमेंट है. सो बॉडी के अंदर मस्कुलर मूवमेंट्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट डे एंड नाइट चलती रहती हैं, यस और नो. तो मस्कुलर मूवमेंट इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए बोन्स का जो कैल्शियम है स्टूडेंट्स वो निकल के मसल्स में आ जाता है भाई. बोन्स का कैल्शियम निकल के मसल्स में आ जाता है, क्योंकि मसल की मूवमेंट हमेशा कंटिन्यूसली होती रहती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. इस वजह से क्या होता है कैल्शियम. अब बोन्स की स्ट्रेंथ किस लिए थी, फर्स्ट वन फाइबर्स की वजह से, सेकेंड वन बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, यस और नो. तो बोन्स की स्ट्रेंथ थी फाइबर्स के डेंसली पैक्ड होने से, सेकंड वन कैल्शियम के डिपोजिशन से बोन्स की स्ट्रेंथ थी. अब एक्चुअली बॉडी के अंदर कैल्शियम की जो अमाउंट है वो डिफिशियंट हो गई है, कैल्शियम डिफिशियंसी हो गई भाई बॉडी के अंदर. क्यों, क्योंकि हमने मिल्क का जो है सेवन नहीं किया भाई, हमने मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं किए,
जो कई जो होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, क्या होते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं। एक मेडिकल इमरजेंसी, एक मेडिकल प्रॉब्लम होती है, बेसिकली इमरजेंसी तो मैं नहीं कहूँगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस करके, उसके अंदर भी बहुत सारे पेशेंट लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाते हैं। तो मिल्क के अंदर बेसिकली कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज होती है। तो वो मिल्क कंज्यूम नहीं करते स्टूडेंट्स, मिल्क कंज्यूम नहीं करेंगे तो कैल्शियम की जो पूर्ति है बॉडी के अंदर वो नहीं हो पाएगी, और अगर कैल्शियम की पूर्ति बॉडी के अंदर नहीं हो पाएगी तो जो बोन्स के अंदर स्टोर्ड कैल्शियम था वो निकल के मसल्स में चला जाएगा। और अगर बोन्स का कैल्शियम निकल के मसल्स में चला गया मस्कुलर मूवमेंट के लिए स्टूडेंट, तो बोन्स की जो स्ट्रेंथ है, बोन्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बोन्स की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, बोन्स बहुत ही वीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बोन्स क्या हो जाएंगी, बोन्स हो जाएंगी वीक और बहुत ही पतली पतली होनी स्टार्ट हो जाएंगी। उस कंडीशन को बोलेंगे ओस्टियोपोरोसिस। क्या बोलेंगे, ओस्टियोपोरोसिस। भाई दिख रहा होगा, ओके। तो ये थोड़ा सा बोन्स का मैं लास्ट क्या होता है स्टूडेंट्स की, बायोलॉजी इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और इतनी सारी थ्योरी रहती है कि कई बार कई पॉइंट्स जो हैं स्किप हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर। सो इसलिए मैंने इसको इस लेक्चर में स्टूडेंट फिनिश कर दिया भाई। अब हम थर्ड टाइप का टिश्यू जो रहता है, कौन सा, मसल टिश्यू, उसको स्टार्ट करेंगे भाई। थर्ड टाइप का टिश्यू स्टार्ट करेंगे, मसल टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मसल टिश्यू क्या होता है और उसके क्या फंक्शंस रहते हैं भाई, क्या फंक्शंस रहते हैं। देखो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसके मूवमेंट के अंदर कौन हेल्पफुल है, मसल्स। अगर मसल्स ही न हो तो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, अगर मसल्स न हो तो हम लोकोमोशन भी नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली में स्टूडेंट्स क्या होता है, जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली मूवमेंट चल रही होती है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा होता है, कंटिन्यूसली डायस्टोल सिस्टोल कर रहा होता है, दैट इज मस्कुलर मूवमेंट। हम कंटिन्यूसली एयर को एक्सेल इनहेल कर रहे होते हैं, रेस्पिरेट कर रहे होते हैं, ब्रीथ कर रहे होते हैं बेसिकली। तो हमारे लंग्स जो है कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं, वो भी बेसिकली क्या है, एक मस्कुलर मूवमेंट है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ मसल टिश्यू इज मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, बॉडी की इंटरनल एक्सटर्नल जितने भी टाइप की मूवमेंट। अब कई बार कहते हैं कि सर मूवमेंट का मतलब हम यहां से वहां तक चले गए, ये मूवमेंट नहीं है, ये लोकोमोशन है। ये क्या है, हम जब जगह को डिस्प्लेस करते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, वो पर्टिकुलर मूवमेंट उसको बोलते हैं लोकोमोशन। और जब हम एक ही जगह पे खड़े हुए कुछ मूवमेंट करते हैं, दैट इज मूवमेंट। और हमारी बॉडी के अंदर जो कंटिन्यूसली जो मूवमेंट्स, जो मस्कुलर मूवमेंट होती है वो भी मूवमेंट होती है। जो सेल्स के अंदर माइक्रो एलिमेंट्स की बायोमोलिक्यूल्स की जो मूवमेंट रहती है, जो ट्रैफिकिंग इनसाइड द सेल्स रहती है, एक सेल से बायोमोलिक्यूल्स निकल के दूसरी सेल में चले गए, उस सेल से उस सेल में चले गए, कन्वर्जन ऑफ मोलिक्यूल्स हो गया, दैट इज ऑल्सो बेसिकली मूवमेंट। यस और नो। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मसल टिश्यू इज मूवमेंट ऑफ बॉडी। मेरी जो कंप्लीट बॉडी पोस्चर है, मैं इस तरह से स्ट्रेट फॉर्म में खड़ा हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ मसल्स। तो बॉडी पोस्चर को मेंटेन करती है भाई। थर्ड वन इज जनरेट हीट। जनरेट हीट, मसल्स हीट कैसे जनरेट करती हैं भाई। जब ठंड का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, तब हमारी मसल्स क्या करती हैं, शिवरिंग करती हैं, कपकपाती हैं। तो वो एक बेसिकली हीट जनरेट करने का एक मैकेनिज्म होता है भाई। तो इस तरह से आपकी जो मसल्स हैं बहुत सारे वेरिड फंक्शंस परफॉर्म करती हैं आपकी बॉडी के अंदर बच्चों। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि कितने टाइप की मसल्स होती हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स। 3 बेसिक टाइप की मसल्स होती हैं भाई, 3 बेसिक टाइप्स की मसल्स होती हैं। देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, दैट इज नंबर 1 इज द स्मूथ मसल्स। स्केलेटल से स्टार्ट करता हूं। नंबर 1 इज स्केलेटल muscles. The second one is smooth muscles, and the last one is cardiac muscles. क्या, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स।
स्केलेटल मसल्स वो होती हैं जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच रहती हैं। स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल्स विच आर बेसिकली अटैच टू आवर स्केलेटल सिस्टम। स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होती हैं, हमारे विसरल ऑर्गन्स जिनको बोलते हैं, जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, इसोफेगस हो गया, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो मसल्स मिलेंगी वो स्मूथ मसल्स मिलेंगी। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मीन्स हार्ट, कार्डियक मसल्स आर हार्ट मसल्स भाई। सो कार्डियक मसल्स आर ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। अब एक टिपिकल मसल कैसी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे भाई। एक टिपिकल मसल, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मसल टिश्यू, और एक टिपिकल मसल कैसी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो भाई, हमारी जो मसल्स हैं वो एक सिंगल मसल न होते हुए एक मसल बंडल के फॉर्म में पाई जाती है भाई। हमारी मसल्स प्रेजेंट, आवर मसल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए मसल बंडल, इन द फॉर्म ऑफ ए मसल, दिस इज व्हाट, दिस इज मसल बंडल, ठीक है भाई। और बहुत से एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जिनको हम फेसिक्यूलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेसिक्यूलाई, फेसिकल बोलते हैं बेसिकली। और हर एक फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स मिलते हैं, और हर एक मसल फाइबर्स मिलके बना हुआ होता है मायोफाइब्रिल से। हर एक मसल फाइबर बहुत सारे मायोफिब्रिल से मिलके बना हुआ होता है, और वो मायोफिब्रिल्स बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन से। ओके, अब देखो कैसे, मैं क्या बोल गया सर, आप क्या बोले कुछ भी समझ में नहीं आया। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज ए मसल बंडल, दिस इज व्हाट, दिस इज ए मसल बंडल। मैनी फेसिकल्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल मसल बंडल। मैनी फेसिकल्स और फेसिकुलाई, आपकी मर्जी कुछ भी बोलो। Many fascicles are present in a single muscle bundle, yes or no? मैं इसको इलेबोरेट करके दिखाता हूं। बहुत सारे फेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं एक मसल बंडल के अंदर। दिस इज व्हाट, दिस इज ए सिंगल फेसिकल। यहाँ से एक फेसिकल को हमने इलेबोरेट कर लिया, और हर एक फेसिकल के अंदर प्रेजेंट रहेंगी बहुत सारी मसल फाइबर सेल्स, बहुत सारी मसल फाइबर सेल्स। ये क्या हैं जो रेड से मैंने बनाई हैं? दीज आर मसल फाइबर। मसल फाइबर स्टूडेंट्स एक सिंगल सेल होती है भाई। क्या होती है? एक सिंगल सेल। मींस एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे फेसिकल्स मिलेंगे, और हर एक फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स मिलेंगे भाई, और ये मसल फाइबर जो है एक सिंगल सेल होती है। ओके, अब मैं इस मसल फाइबर को आगे इलेबोरेट करके दिखाऊंगा। ये ले लेता हूं। जब मैंने इसको आगे और इलेबोरेट किया स्टूडेंट्स, तो हर एक मसल फाइबर मिलके बना हुआ होता है बहुत सारे मायोफिब्रिल से, बहुत सारे मायोफिब्रिल। दीज आर व्हाट, दीज आर मायोफिब्रिल्स। और ये क्या है? ये है मसल फाइबर। क्या है? मसल फाइबर, जो कि एक सिंगल सेल है। क्या है? एक सिंगल सेल है। थोड़ी सी शैडो का इश्यू है उस साइड से, सो प्लीज कोऑपरेट विद मी स्टूडेंट्स। ये है आपका मसल फाइबर। अभी ये फेसिकल है, इसके अंदर नर्व सप्लाई होगी। क्या होगी? नर्व सप्लाई। एक्सोन्स होंगे, और एक एक्सोन जैसे निकल के ये आ गया। मैं इसको इलेबोरेट करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ से एक एक्सोन की ब्रांच, क्या एक्सोन क्या होता है? देखिए, जो आपका नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं भाई? जो ब्रेन से स्टिमुलस लेके आपकी बॉडी में आपकी मसल्स तक आते हैं। ब्रेन से स्टिमुलस लेके
कोई भी इंफॉर्मेशन लेके, कोई भी ऑर्डर लेके आपकी मसल्स तक आते हैं और आपकी मसल्स को ऑर्डर करते हैं कि क्या करें, वो मूवमेंट करें या फिर कोई भी जो भी आप काम उसको देना चाहते हो, येस और नो। अब मैं लिख रहा हूं तो मेरा ब्रेन ये स्टिमुलस दे रहा है मेरे हैंड की मसल्स को कि सर आप लिखिए, क्या आप लिखिए, आप ये लिखिए कि ये मसल फाइबर है। आप कॉन्ट्रैक्शन कुछ इस तरह से करिए कि मसल लिखा जाए, यस और नो। आप सर्कल, इसके ऊपर सर्कल कर दिया जाए, इस तरह से मूवमेंट करिए। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन से मेरी मसल्स तक आती है और मसल्स में ये इन्फॉर्मेशन कहाँ तक आती है, ये एक सिंगल मसल फाइबर, एक सिंगल सेल तक इन्फॉर्मेशन रहती है स्टूडेंट्स, और वो रहती है, ये क्या है, एक्सोन। एक्सोन नर्व टिश्यू, नर्व का जो नर्व फाइबर होता है उसका पार्ट होता है स्टूडेंट्स, और वो कनेक्ट रहता है हर एक सिंगल मसल फाइबर से। और ये जो प्लेट की तरह दिखने वाला पार्ट है इसका, जो कि कनेक्ट रहता है आपके मसल फाइबर पे, इसको बोलेंगे मोटर जंक्शन प्लेट, मोटर जंक्शन प्लेट। और बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहाँ लिखूं, let me erase all this is muscle fiber, yes or no, this is elaborated muscle fiber and this is what, this is neuromuscular junction। neuro means nerve एंड मस्कुलर मीन्स मसल और जंक्शन मीन्स जंक्शन, मतलब मसल्स और नर्वस टिश्यू के बीच का जो जंक्शन है स्टूडेंट्स, वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन आएगी वो इसके थ्रू आएगी, इस हर एक मसल फाइबर तक, हर एक सिंगल सेल ऑफ मसल्स तक इंफॉर्मेशन आएगी। तभी हम जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, येस और नो। तो समझ गए होंगे। और ये जो मायोफिब्रिल्स हैं स्टूडेंट्स, दीज मायोफिब्रिल्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन क्या हैं, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स हैं, क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। और इन एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स को टुगेदर बोलेंगे मायोफिलामेंट्स। क्या बोलेंगे, मायो मीन्स मसल स्टूडेंट्स, इनको बोलेंगे मायोफिलामेंट्स। ध्यान से देखिए, हर एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे फेसिकल्स होते हैं, हर एक फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर सेल होती हैं, जो कि एक सिंगल सेल होती है। मसल बंडल के अंदर जो सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है वो मसल फाइबर है स्टूडेंट्स, और हर एक मसल फाइबर मिलके बनी हुई होती है बहुत सारे मायोफिब्रिल्स से। और ये मायोफिब्रिल्स बने हुए होते हैं किससे, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से, जिनको हम मायोफिलामेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट्स। एक बात इंपॉर्टेंट जो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो ये कि एक कनेक्टिव टिश्यू की सीथ, कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कनेक्टिव टिश्यू की सीथ प्रेजेंट रहती है मसल बंडल के ऊपर भी, फेसिकल के ऊपर भी। और यहाँ देखिए, इसके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू की सीथ रहती है, इसकी जो बाहरी जो इसका कवर होता है उसको बोलेंगे एपिमाइसियम। एपिमाइसियम इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। मसल बंडल के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू की सीथ रहती है, जो इसका आउटर कवर रहता है, उसको बोलेंगे एपिमाइसियम। जो फेसिकल के ऊपर जो आउटर कवर रहता है उसको बोलेंगे पेरीमाइसियम। क्या बोलेंगे, पेरीमाइसियम। क्या बोलेंगे, बोल के बोलो, पेरीमाइसियम। और जो आपका जो मसल फाइबर है इसके ऊपर जो कवरिंग रहती है उसको बोलेंगे एंडोमाइसियम। क्या बोलेंगे, एंडोमाइसियम। जो मसल बंडल के ऊपर कवरिंग रहती है एपिमाइसियम, फेसिकुलाई के ऊपर कवरिंग रहती है पेरीमाइसियम, जो मसल फाइबर सेल के ऊपर कवरिंग रहती है एंडोमाइसियम। ये तीनों के तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार मैं फिर से ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको मैं एक बार फिर से वर्डिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां देखिए ध्यान से, सॉरी, यहां देखिए भाई, क्या देखोगे, हर एक मसल बंडल, हर एक मसल बंडल बहुत सारे फेसिकल्स से मिलके बना है, फेसिकल्स से मिलके बना है, यस और नो। हर एक फेसिकल बहुत सारे मसल फाइबर से मिलके, मसल फाइबर से मिलके बना है। मसल फाइबर एक सिंगल सेल है। हर एक मसल फाइबर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स, किसे, मायोफिब्रिल से मिलके बना है। और हर एक मायोफिब्रिल के अंदर बहुत सारे एक्टिन एंड मायोसिन
प्रोटीन होते हैं। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन क्या होते हैं, ये हम लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है और मस्कुलेचर है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स जो हैं स्टूडेंट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। और ये जो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स हैं टुगेदर, इन एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स को हम बोलेंगे क्या, इन एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स को टुगेदर हम बोलेंगे मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स। इट्स ऑल अबाउट ए मसल टिश्यू, इट्स ऑल अबाउट ए मसल टिश्यू। अभी जो है स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि मसल टिश्यू कितने प्रकार का होता है। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, थोड़ी सी हिंट दी थी उसके बारे में हम अभी बात करेंगे भाई। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैं बार बार बता रहा हूँ कि बहुत सारे हर एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे फेसिकल्स होते हैं, हर एक फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर सेल होते हैं। मसल फाइबर सेल जो एक सिंगल सेल होती है वो बहुत सारे मायोफिब्रिल से मिलकर बनी हुई होती है, और मायोफिब्रिल्स एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से, जो कि मायोफिलामेंट्स होते हैं, उनसे मिलकर बना हुआ होता है। और एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स आर हेल्पफुल इन द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, यस और नो। ओके, अभी एक और इम्पोर्टेंट बात जो बतानी रहेगी आपको वो ये कि ये जो है स्टूडेंट क्या है, एक सिंगल मसल फाइबर है भाई। क्या? मसल फाइबर। मसल फाइबर मैंने आपको बताया था एक सिंगल मसल सेल होती है, मसल्स की एक सिंगल सेल होती है, उसको मसल फाइबर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? मसल सेल होती है, एक सिंगल मसल सेल होती है, वो मसल फाइबर होती है। और इस सिंगल मसल सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म, मान लो दिस इज व्हाट, ये आपकी मसल सेल है, मैं इसको यहाँ बना दे रहा हूँ भाई। ये क्या है? ये मसल सेल है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इस मसल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट है। इस मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको बोलेंगे सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे? बोल के बोलो, सार्कोलेमा। और इस मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको बोलेंगे क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोल के बोलो, क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिख रहा है क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इंपॉर्टेंट बात थी भाई। मसल फाइबर का जो प्रोटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है, उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे सार्कोलेमा, और मसल सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके ओके, नाउ वी विल मूव अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द मसल्स। थोड़ा सा और रह गया, प्लीज बियर विद मी। अभी हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। 3 तरह की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। सबसे पहले करेंगे स्केलेटल मसल्स। क्या करेंगे? दिस मार्कर इज नॉट वर्किंग एट ऑल। सबसे पहले करेंगे स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स स्टूडेंट्स वो मसल्स होती हैं जो अपने स्केलेटल सिस्टम से अटैच रहती हैं, और ये मसल्स, दीज मसल्स आर अटैच्ड टू स्केलेटल सिस्टम, हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई रहती हैं। These muscles are basically attached to skeletal system and these are voluntary muscles। क्या? बोल के बोलिए, वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी, अब ये वॉलंटरी क्या बला आ गई? देखिए स्टूडेंट्स, जो मसल्स हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती हैं, मैंने चाहा कि मेरा ये हाथ ऊपर की तरफ मूव कर जाए, स्केलेटल मसल्स ने इस हाथ को ऊपर की तरफ मूवमेंट करवा दिया। मतलब मैंने सोचा कि मेरा हाथ ऊपर की तरफ मूव कर जाए, मीन्स मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग काम हो गया, जो मेरी विश थी उसके अकॉर्डिंग काम हो गया। तो वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मीन्स जो काम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हो जाए। तो स्केलेटल मसल्स आर बेसिकली वॉलंटरी मसल्स। और वो मसल्स जो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करें उनको बोलेंगे क्या? इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी
मसल्स। जो अपनी स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि विसरल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, और जो कार्डियक मसल्स हैं जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, वो क्या हैं? इनवॉलेंट्री हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। हम चाहकर भी अपनी हार्ट बीट को अपनी इच्छा से नहीं रोक सकते। सेकंड जो बात है स्केलेटल मसल्स की, वो ये कि ये स्ट्रेटेड मसल्स हैं भाई। क्या हैं? स्ट्रेटेड मसल्स। क्लास 11th की एनसीईआरटी का फिगर 7.7, इसको आप देखिए, उसके अंदर तीनों तरह की मसल्स के डायग्राम दे रखे हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस नीट में कई बार आ जाते हैं और पूरी तरह से एनसीईआरटी से उठ के आते हैं भाई। स्ट्रेटेड मसल्स मीन्स रेखित मांसपेशियां। रेखित मीन्स जिनमें धारियां दिखने को मिलेंगी। यस और नो? जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, बना के एक रफ सा डायग्राम बनाऊंगा। सपोज दीज आर वोट, दीज आर स्केलेटल मसल्स, और इन मसल्स के अंदर कुछ इस तरह के स्टेशंस देखने को मिलेंगे, इस तरह की धारियां आपको देखने को मिलेंगी। यस और नो? सो दीज आर स्केलेटल मसल्स, दीज आर वोट? स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स बॉडी की मूवमेंट में स्केलेटल मसल्स के फंक्शन क्या है? बॉडी की मूवमेंट में हेल्पफुल रहती हैं। यस और नो? लोकोमोशन में जब हम चल रहे होते हैं तब स्केलेटल मसल्स हेल्पफुल रहती हैं। चलो थोड़ा सा इसका फंक्शन मैं डिटेल में करा ही देता हूं। फिगर 7.7 एनसीईआरटी का जरूर देखेंगे। फंक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल्स। फंक्शंस क्या रहेंगे? पहली बात, बॉडी मूवमेंट के अंदर मूवमेंट और लोकोमोशन में, लोकोमोशन जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, मूवमेंट जब हम एक ही जगह पे कोई मूवमेंट कर रहे होते हैं, उसके अंदर स्केलेटल मसल्स हेल्पफुल रहती हैं। दो, स्केलेटल मसल्स स्टेबिलाइज जॉइंट्स, जो बोन्स के बीच में जॉइंट्स रहते हैं उनको स्टेबिलाइज करती हैं। नंबर 3, स्केलेटल मसल्स जनरेट हीट। जो स्टार्टिंग में मसल का फंक्शन बताया था वो बेसिकली स्केलेटल मसल्स का फंक्शन है। यस और नो? और नंबर 4, मेंटेन पोस्चर। मेंटेन वोट? पोस्चर। मेंटेन बॉडी पोस्चर। यस और नो बच्चों? सो दीज 4 आर द basically functions of skeletal muscles. It's all about skeletal muscles. सेकेंड टाइप की जो मसल है स्टूडेंट, सेकेंड टाइप की जो मसल है वो है स्मूथ मसल्स। सेकेंड टाइप ऑफ मसल इज व्हाट? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स अपने विसरल ऑर्गन्स में होती है। किस में होती है? विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, जो बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर स्मूथ मसल्स देखने को मिलेंगी। जो स्टोमक है आपका उसमें देखने को मिलेंगी। इंटेस्टाइन है उसमें आपको स्मूथ मसल्स देखने को मिलेंगी। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मतलब अपनी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। पेरिस्टालसिस, जब हम फूड को जो अंदर करते हैं, जो बोलस है उसका डिग्लूटेशन करते हैं, उसको अंदर लेते हैं, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू फूड अंदर जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम अपनी इच्छा से एक बार जाने के बाद पेरिस्टालसिस को रोक दें और फूड इसोफेगस में ही रह जाए। ऐसा कभी होता है क्या? मीन्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं भाई। और स्मूथ मसल्स को स्मूथ मसल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये नॉन स्ट्रेटेड हैं। इनमें रेखित मांसपेशियां नहीं हैं। इनमें आपको धारियां देखने को नहीं मिलेंगी। यस और नो? सो इट्स ऑल अबाउट स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स विसरल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगी। स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स, स्टोमक और इंटेस्टाइन में रहेंगी। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, नॉन स्ट्रेटेड होती हैं। इनके अंदर ये रेखाएं देखने को नहीं मिलेंगी, धारियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तीसरी तरह की जो मसल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स।
कार्डियक मसल्स। टर्मिनोलॉजी देखिए एक बार, कार्डियक मतलब हार्ट और मसल्स मीन्स स्टूडेंट्स वो मसल्स जो सिर्फ आपके हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। और इन मसल्स के बीच में इनकी एक खास बात ये है कि इनकी जो मसल सेल्स होती हैं, जो कार्डियक मसल सेल्स हैं, उनके बीच में जो जंक्शंस प्रेजेंट हैं, उन जंक्शंस को बोलेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलेंगे, बोल के बोलो, इंटरकैलेटेड डिस्क, जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन जंक्शन होते हैं, जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन जंक्शन से होते हैं। का एक बात जो पहले वाले जो उसमें रह गई थी आपकी, क्या, शेप ऑफ स्मूथ मसल्स, कैसी, वो फ्यूजिफॉर्म शेप होगी भाई, फ्यूजिफॉर्म, प्लांट मॉर्फोलॉजी में ये वर्ड आएगा, जिसके टैपरिंग एंड्स रहते हैं, बीच में से कुछ इस तरह से दिखेगी और उसके एंड्स रहेंगे टैपरिंग। यस और नो, फिगर 7.7 देखना, इस तरह की आपकी क्या स्मूथ मसल देखने को मिलेगी। यस और नो, मिटा रहा हूँ। ओके, जो कार्डियक मसल हैं उनके अंदर भी आपको, कार्डियक मसल्स के अंदर भी आपको जो है स्टूडेंट्स क्या देखने को मिलेंगी, धारियां देखने को मिलेंगी कार्डियक। और इन कार्डियक मसल्स के अंदर जो सेल जंक्शंस होते हैं उनको बोलेंगे क्या, उनको बोलेंगे क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया है, बाकी आप फिगर 7.7 देखेंगे एनसीईआरटी का, इनके अंदर भी जो है धारियां देखने को मिलेंगी। यस और नो, इनके अंदर भी आपको धारियां देखने को मिलेंगी। और जो जंक्शंस प्रेजेंट हैं बीच में, उनको बोलेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। उनको क्या बोलेंगे, दीज आर व्हाट, दीज आर इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क क्यों प्रेजेंट होती हैं ये मैं बताऊंगा अभी आपको, देखिए ध्यान से। लाइट चली गई, काफ़ी गर्मी है। ओके, सेकेंड इंटरकैलेटेड डिस्क हो गया। ये हैं आपकी कार्डियक मसल्स। क्या हैं, कार्डियक मसल्स। सेकेंड जो बात है, ये भी इनवॉलंटरी होती हैं, ये भी इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हार्ट बीट को बंद नहीं कर सकते, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम बंद नहीं कर सकते, हम चाहकर भी ये बंद नहीं कर सकते कि हमारा हार्ट जो है अब ब्लड पंप करना बंद कर दे भाई। यस और नो, कार्डियक मसल्स के बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क रहती हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क जो है उनका एक कोऑर्डिनेशन, जो कार्डियक मसल्स हैं उनके अंदर एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि जब ब्रेन से या फिर देखिए कार्डियक जो सिस्टम होता है आपका, जो हार्ट का जो मस्कुलेचर होता है उसका जो मूवमेंट रहता है डायस्टोल एंड सिस्टोल, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसका जो कोऑर्डिनेशन है, कंप्लीट कोऑर्डिनेशन, वो एक साथ होना बहुत ज़रूरी है भाई। और वो कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन और हॉर्मोन्स मीन हमारा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, हॉर्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम और ब्रेन्स मीन्स हमारा नर्वस सिस्टम। तो हमारा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों टुगेदर एक साथ मिलके जो है हमारे हार्ट को पंप करने में हेल्पफुल रहते हैं। हार्ट बीट कम होनी चाहिए या फिर ज़्यादा होनी चाहिए, जब हम दौड़ रहे हैं हार्ट बीट बढ़ जाती है, जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं हार्ट बीट बिल्कुल स्लो रहती है। तो ये सब कोऑर्डिनेशन स्टूडेंट कौन करता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम टुगेदर मिलके ये कोऑर्डिनेशन करते हैं भाई। अच्छा, इंटरकैलेटेड डिस्क रहती हैं जो कि बहुत ही टाइटली एक कार्डियक मसल सेल को दूसरी कार्डियक मसल सेल के साथ जोड़ के रखती हैं, क्योंकि पूरे के पूरे हार्ट को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है। अगर ब्रेन ने स्टिमुलस दे दिया कि फास्ट मूवमेंट होनी चाहिए और एक सिंगल मसल सेल, एक सिंगल कार्डियक मसल सेल के पास वो इन्फॉर्मेशन आई, तो तुरंत की तुरंत पूरे के पूरे हार्ट का जो मस्कुलेचर है, जो कार्डियक मस्कुलेचर है स्टूडेंट, उसके पास इन्फॉर्मेशन एक साथ ही आ जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। सो इंटरकैलेटेड डिस्क आर बेसिकली कम्युनिकेशन। क्यों बोला मैं इनको स्टार्टिंग में कि इंटरकैलेटेड डिस्क जो हैं वो कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं, ऐसा इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि
जब इन्फॉर्मेशन किसी एक सिंगल सेल के पास आती है तो पूरी की पूरा जो कार्डियक मस्कुलेचर है उसके पास इन्फॉर्मेशन एट द सेम इंस्टेंट पहुंच जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इंटरकैलेटेड डिस्क, सो आई कॉल देम कम्युनिकेशन जंक्शंस। यस और नो? सो इट्स ऑल अबाउट कार्डियक मसल्स स्टूडेंट्स। कार्डियक मसल्स जो हैं आपकी इनवॉलेंट्री होती हैं, स्ट्रेटेड होती हैं, मीन्स स्ट्रेटेड रेखाएं इनमें देखने को मिलती हैं। तो कार्डियक मसल्स की जो सिमिलरिटी होगी किससे, स्केलेटल मसल्स के साथ, वो ये कि इनके अंदर स्टेशंस देखने को मिलते हैं, धारियां देखने को मिलती हैं। और कार्डियक मसल की डिसिमिलरिटी ये होगी कि ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, तो और स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वॉलेंट्री मसल्स हैं। स्मूथ मसल के साथ इनकी कंपैरिजन करूंगा तो स्मूथ मसल्स जो हैं स्टूडेंट इनवॉलेंट्री होती हैं, तो कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती हैं। ये कार्डियक मसल और स्मूथ मसल के बीच में जो है सिमिलैरिटी होगी। अच्छा, स्मूथ मसल्स स्टूडेंट्स कैसी होती हैं? स्मूथ मसल्स जो हैं उनके अंदर स्टेशंस देखने को नहीं मिलते, नॉन स्टेटेड होती हैं, जबकि कार्डियक मसल्स जो हैं वो स्टेटेड होती हैं। तो ये स्मूथ मसल और कार्डियक मसल के बीच में डिसिमिलरिटी होगी। तो बिल्कुल डीप जाके मैंने आपको कार्डियक जो ये आपका मस्कुलेचर है, मसल टिश्यू है, वो यहाँ कंप्लीट करवा दिया भाई। सो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।